प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे का सबसे ज्यादा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेड़ पौधे हम लोगों को ताजी हवा, फल फूल देकर हमेशा मानव जीवन का कल्याण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल मान का ज्ञान में। आपने कभी सुना है पेड़ पौधे भी मांसाहारी और खतरनाक होते हैं? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं और खतरनाक भी। आज हम आपको कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी छोटी से छोटी भी नॉलेज आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीचर प्लांट की। सामान्य सा दिखने वाला यह पौधा कीड़े मकोड़े के लिए खतरनाक है ही, साथ ही साथ उसके लिए यह यमराज का भी काम करता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि यह कीड़े मकोड़े को खा जाता है। इसकी सुआईदार बनावट इसे दूसरे पौधे से अलग बनाती है। इस पौधे की खास बनावट और खूबसूरती के वजह से जीव जंतु इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जैसे ही वे इसकी ओर आते हैं और इस पर बैठते हैं, वो फिसल कर अंदर गिर जाते हैं, क्योंकि इस पौधे का ऊपरी सिरा बहुत ही चिकना होता है, जिस वजह से छोटे छोटे जीव इसके अंदर आसानी से गिर जाते हैं, जिसके बाद यह अपने मुंह का ढक्कन बंद कर लेता है। इसके बाद इस पौधे में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन होता है, जो इस पौधे के निचले हिस्से से रिलीज होती है, जिसकी वजह से इस पौधे में मौजूद जीव जंतु कुछ ही समय में डाइजेस्ट हो जाते हैं। यह पौधा इतना खतरनाक होता है कि यह सिर्फ कीड़े मकोड़े को ही नहीं बल्कि मेढक, चूहे, गिलहरी और तो और सांप को भी अपनी चपेट में ले लेता है। यह पौधा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया पर इंडिया में कुछ प्रांतों में पाए जाते हैं। इसे निपनेथिस के नाम से भी जाना जाता है। वाटर व्हील प्लांट, दोस्तों इसे ऑल्ड्रोवैड्रा वेसिनुकोनासा के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधे पानी में पाए जाते हैं और छोटे जलीय जीवों का शिकार करता है। दोस्तों, यह अपने शिकार को फंसाने के लिए एक फ्लाई ट्रैप की तरह काम करता है। इसके जाल में दो भाग होता है जो पानी के नीचे एक साथ जुड़े रहता है। इसके अंदर संवेदन बालों की कोटिंग होती है और जैसे ही शिकार इसके संपर्क में आता है तो इसका यह जाल महज 20 सेकंड में ही बंद हो जाता है। इसके बाद यह उसे अपनी चपेट में लेकर अपनी पाचन क्रिया शुरू कर देता है। दोस्तों, अब बात वेनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों, मांसाहारी पौधे में सबसे ज्यादा विख्यात पौधा वेनस फ्लाई ट्रैप ही है। इसे ड्रायोनिया मिसिफुला के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और दोनों के बीच में उभार होता है। पत्तों के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई कीट पतंग छू ले तो पत्ते की दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर समा लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के बाद पत्ते के दोनों भाग फिर से खुल जाते हैं और फिर से अपने अगले शिकार का वेट करते हैं। ये पौधे छिपकली, तितली, मधुमक्खी जैसे जीवों का शिकार बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रोसेरा की। इसे संडेव के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे देश के अनेक भागों में पाए जाते हैं। इसके पत्तों पर ढेर
सारे रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करता है। यह सूर्य की रोशनी में ओस की बूंदों के समान चमकता है और जब इन चमकती बूंदों की ओर कीट पतंग आकर्षित होते हैं, इसे छूते ही उसमें चिपक जाते हैं। इसके बाद जैसे ही कीट पतंग चिपकते हैं वैसे ही इसके लंबे रेशे एक्टिव हो जाते हैं और वे चारों तरफ से कीटों को जकड़ कर फंसा लेते हैं और अब इसे अपना शिकार आसानी से बना लेते हैं। इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है जो कीटों के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे कीटों को पचाने के बाद यह फिर से सीधा हो जाता है और अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कोबरा लिली। कोबरा लिली को ड्रानिंगटोनिया कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा ज्यादातर उत्तर कैलिफोर्निया एवं ऑरिगोन में पाया जाता है। दोस्तों इसे कोबरा लिली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी टेबुलर पत्तियां कोबरा के फन के जैसे ही होती है। बात करें इसके पत्ते की तो इसके ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है जहां पर कीड़े मकोड़े अक्सर बैठते हैं और वह आसानी से फंस जाते हैं। दोस्तों यह पौधा इतना पैथेटिक है कि ना ये सिर्फ अपनी सुगंध से कीड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है बल्कि अपने अंदर कई रास्ते बनाए हुए हैं जिससे कीड़ों को लगता है वे इससे बाहर आ जाएंगे पर वो और अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से अपना शिकार करता है। दोस्तों मांसाहारी पौधे के कुल 400 जातियां पाई जाती है। इनमें से लगभग 30 जातियां भारत में पाई जाती है। यह पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहां नाइट्रेट का कमी रहता है और ऐसे में ये पौधे जमीन से के नाइट्रोजन का उपयोग में लाने में असमर्थ होता है। जीवन के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। ऐसा प्राप्त करने के लिए पौधे को नाइट्रोजन मिलना जरूरी है। इसके लिए ये पौधे इन छोटी छोटी जीवों का शिकार करता है। दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों यूं ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।